इधर इंडिया गठबंधन में कलेश और उधर मोर्चे पर मायावती और अखिलेश। अब इसे कांग्रेस के लिए कठिन समय कहें या विपक्षी दलों में जोर आजमाइश, जो भी है, अपने जन्मदिन के मौके पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने इंडिया गठबंधन के भविष्य पर बड़ा सवाल दागते हुए दावा कर दिया कि बीजेपी का विकल्प केवल बहुजन समाज पार्टी ही है। खास तौर से उत्तर प्रदेश में सन 2007 में अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़कर हमने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनाई है। तो जिस तरीके से साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके तो जो दूसरी पार्टियां हैं हमारी जैसी पार्टी को खास तौर से खत्म करने में लगी हैं, तो इस किस्म की पार्टियां कुछ दिन तो कामयाब हो जाती हैं, लेकिन जब जनता जागरूक हो जाएगी तो फिर ये पार्टियां कामयाब नहीं होगी। बीएसपी का समय फिर से आएगा। इंडिया अलायंस का आप भविष्य देखती हैं? अभी भी इंडिया अलायंस का भी कोई भविष्य देखती हैं? बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी, कांग्रेस, सपा, आपको जहां एक ही थाली के चट्टे बट्टे बताया, तो वहीं बाकी विपक्षी दलों को बीजेपी से लड़ाई में बाहर ही कर दिया। इधर यूपी से लेकर दिल्ली तक इंडिया गठबंधन में चल रहे खींचतान में अखिलेश यादव भी मैदान में आ गए। मायावती के इंडिया गठबंधन पर उठाए सवाल के मद्देनजर अखिलेश ने एक बार फिर कांग्रेस के बजाय आपको समर्थन की बात कही। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि केवल सपा ही बीजेपी को हरा सकती है। बसपा के वोट बैंक में सेंध लगा चुकी सपा के ऑफिस के बाहर मायावती के जन्मदिन पर पोस्टर भी लगे कि हम दलितों के साथ हैं। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। इंडिया गठबंधन के बनते समय यही कहा गया था, जो रीजनल पार्टी जहां मजबूत है उस रीजनल पार्टी को इंडिया गठबंधन मजबूत करेगा। दिल्ली में आप बहुत मजबूत है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने आपका समर्थन किया है। जो रीजनल पार्टी बीजेपी से मुकाबला कर रही हैं, हम इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को मिलकर के उनकी मदद करनी चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में आप कांग्रेस आमने सामने हैं। हमारा सुझाव तो यही है कि आप मजबूत हैं, इसलिए हम आपके साथ खड़े हैं। यानी बीजेपी से लड़ाई में बसपा और सपा दोनों ने कांग्रेस को किनारे कर दिया। वहीं कांग्रेस का भी दावा ये कि बिना कांग्रेस के किसी का कोई मुकाबला ही नहीं। इधर आप और कांग्रेस का कलेश भी बढ़ता ही जा रहा है, कम होने के बजाय। बहन जी दलितों को ही खुश कर लें, दूसरों की चिंता छोड़ के अपनी पार्टी को बचा लें। जिस मिशन मूवमेंट से दलितों को अधिकार मिलने का काम हुआ, वो मिशन मूवमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर दम तोड़ रहा है। तो बहन जी पहले उस तरफ ध्यान दे लें कि वो मिशन मूवमेंट उनका तबाह हो गया। बहन जी के सोच करके बहन जी को अगर देखें तो पिछला उसका अगर सफर देखें, पिछले 2007 के अंदर जो पार्टी अपने दम पर सत्ता में आ रही हो, आज वो उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी जमानत बचाने के लायक नहीं बची। तो बहन जी पहले अपनी तरफ देख लें, दूसरे के ऊपर निशाना साधने से पहले। हालांकि विपक्षी दलों के दंगल और दावे पर बीजेपी कह रही है कि दिल बहलाने के लिए इन दलों का ख्याल अच्छा है। वैसे भी विपक्ष में बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है। इंडी गठबंधन की बात है तो इंडी गठबंधन तो अब इतिहास के पन्ने में दर्ज ही हो गया है। जो गठबंधन में 2024 के लोकसभा चुनाव लड़े वो आपस में लड़ रहे हैं, तो अब गठबंधन कहाँ रह गया? गठबंधन खत्म हो गया। इंडी गठबंधन का न कोई मुख्यालय है, कहाँ मुख्यालय है, कौन उसका संयोजक है, कौन उसका कर्ता धर्ता है? अगर इस देश में आज की डेट में कोई गठबंधन है तो वो एनडीए का है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। बहरहाल एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन में घमासान मचा है, वहीं दूसरी ओर बसपा ने भी बीजेपी के विकल्प के लिए बड़ी दावेदारी कर दी। वहीं सपा बसपा के संकल्प पर सवाल ये है कि विपक्ष में कौन है बीजेपी का विकल्प। सवाल ये भी है कि इंडिया गठबंधन में महाभारत के बीच मायावती के ऐलान के मायने क्या हैं।